हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स इन माय यूट्यूब चैनल राज नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कम्युनिटी जो कि जीएनएम एएनएम में पढ़ाई होती है, उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है होम विजिट। उसके अंतर्गत बच्चे को फैमिली फोल्डर भरना होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इस फैमिली फोल्डर में क्या क्या भरनी होती है और फैमिली फोल्डर क्या होती है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें और वीडियो को पूरी तरह से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। फैमिली फोल्डर। फैमिली फोल्डर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फोल्डर फोल्डर का मतलब क्या होता है, हम लोग किसी भी डेटा को एकत्रित करके रखते हैं। और फैमिली फैमिली का मतलब क्या होता है, परिवार। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं फैमिली फोल्डर। फैमिली फोल्डर का मतलब क्या हो रहा है, होल्ड्स द चार्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली विद इन ए सिंगल फोल्डर। मतलब क्या होता है कि एक फाइल में जितने भी परिवार में सदस्य होते हैं उनके बारे में हम सारा कुछ जानकारी लेकर रखते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली फोल्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हिंदी में भी सेम चीज़ लिखा। देखिए यहाँ पे बेस लाइन सर्वे फॉर्म ऑफ कम्युनिटी असेसमेंट। बेस लाइन का मतलब क्या होता है, आधारभूत। आधारभूत का मतलब क्या होता है, जो एक परिवार के लिए ज़रूरत होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आधारभूत, है ना। आधारभूत। सर्वे का मतलब क्या होता है, सर्वेक्षण। फॉर्म का मतलब क्या होता है, प्रपत्र। और कम्युनिटी का मतलब सामुदायिक। असेसमेंट का मतलब मूल्यांकन। तो इसी का हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। तो देखिए सर्वे का मतलब लिख देते हैं फिर से, सर्वेक्षण, है ना। अब फॉर्म का मतलब क्या होता है, प्रपत्र, जिसको हम लोग पत्र बोलते हैं। फॉर्म होता है ना भरने के लिए। और यहाँ पे कम्युनिटी का मतलब क्या हो गया, सामुदायिक, है ना। और असेसमेंट का मतलब क्या हो गया, मूल्यांकन, है ना। तो अब देखिए पहला सवाल आपका क्या रहता है, नेम ऑफ द एरिया। मतलब किस आप एरिया में काम कर रहे हैं, वो रूरल है या अर्बन है, शहरी है या फिर ग्रामीण है। अगर रूरल है तो रूरल लिख देंगे, है ना। नेक्स्ट, नेम ऑफ द हेल्थ सेंटर। तो आप जहाँ कहीं भी काम करने गए हैं या फिर फैमिली फोल्डर बनाने के लिए जिस भी विलेज में गए हैं तो उसके आसपास कोई ना कोई एक हेल्थ सेंटर होगा, तो उसका हेल्थ सेंटर लिख देंगे। पीएचसी, जैसे आपके नज़दीक में होगा पीएचसी तो पीएचसी लिख देंगे, या तो सीएचसी होगा तो सीएचसी लिख देंगे, या तो सब सेंटर होगा तो सब सेंटर लिख देंगे, है ना। नेम ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, मतलब परिवार के मुखिया कौन है उनका नाम जो भी होंगे तो उनको लिख देंगे। जैसे राम लखन होंगे तो लिख देंगे राम लखन, है ना। टाइप्स ऑफ फैमिली, सिंगल है, ज्वाइंट है। आप लोग देखे होंगे सिंगल में क्या होता है कि बस मम्मी पापा और उनके बच्चे। ज्वाइंट में क्या होते हैं, तो मम्मी पापा और उनके बच्चे प्लस दादा दादी या नाना नानी। तो अगर सिंगल है तो सिंगल को टिक आउट कर देंगे, अगर ज्वाइंट है तो ज्वाइंट को टिक आउट कर देंगे, है ना। नेक्स्ट, रिलीजन। रिलीजन में क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है या फिर एनी अदर है। अगर हिंदू है तो हिंदू वाले में टिक आउट कर देंगे, है ना। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं कि क्या होते हैं, हाउसिंग कंडीशन। हाउसिंग कंडीशन का मतलब क्या है कि आप जिस भी घर में रहते हैं उसका कंडीशन क्या है। तो पहला सवाल देखिए, हाउसिंग कंडीशन का है, टाइप ऑफ हाउस। पक्का है, सेमी पक्का है, कच्चा है। पक्का है मतलब क्या है, सीमेंटेड घर है ना। सीमेंटेड घर का मतलब क्या होता है, सीमेंटेड। पक्का का मतलब सीमेंटेड घर। सेमी पक्का का मतलब आधा सीमेंटेड और आधा मिट्टी का घर। और कच्चा का मतलब क्या होता है, पूरे तरीके से कच्चा, है ना। तो अगर सेमी पक्का है तो सेमी पक्का में टिक आउट कर देंगे, पक्का है तो पक्का में टिक आउट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे राम लखन का घर कैसा है, तो सेमी पक्का है। रूम्स, रूम्स में कितने हैं, नंबर कितने हैं, तो रूम में नंबर अगर 4 हैं तो 4 लिख देंगे, है ना। एडिक्वेट या इनएडिक्वेट, मतलब पर्याप्त है या अपर्याप्त है। अगर पर्याप्त है तो एडिक्वेट कर देंगे, अगर अपर्याप्त है तो इनएडिक्वेट कर देंगे। ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी का मतलब क्या होता है कि आप जैसे भी जिस भी मकान में रहते हैं तो वो क्या है, मतलब टेंट मतलब झोपड़ी है। ऑनर खुद का है। मंथली रेंट मतलब किराए का घर पे रहता है, वो ऑनर है मतलब उनका खुद का घर है। तो यहाँ पे हम ऑनर में टिक आउट कर देंगे। नेक्स्ट है वेंटिलेशन।
आप लोग देखे होंगे कि किसी भी घर में वेंटिलेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। वेंटिलेशन होता है जो हम लोग का हवाएं को आदान प्रदान करने में मदद करती है। तो वेंटिलेशन, जिसको हम लोग हिंदी में रोशनदान के नाम से भी जानते हैं। तो क्या एडुकेट है, इनएडुकेट है या नॉन वेंटिलेशन, मतलब वेंटिलेशन जो आपके घर में है वो पर्याप्त है, अपर्याप्त है या फिर है ही नहीं। तो है, पर्याप्त है तो एडिक्वेट कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे लाइटनिंग। लाइटनिंग में क्या है, आप इलेक्ट्रिसिटी बिजली का इस्तेमाल करते हैं, गैस लैम्प का या ये इस्तेमाल करते हैं, या तो ऑयल लैम्प का। ऑयल लैम्प का मतलब हो गया तेल वाले जो दिया यूज करते हैं। गैस लैम्प का मतलब हो गया जैसे जो पहले देखते थे गैस का एक लाइट जलाया जाता था। इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी में टिक आउट कर देंगे। अगला सवाल है वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई का मतलब क्या है, पानी। पानी का स्रोत क्या है, तो टैप है, हैंड पंप है, मतलब चापाकल है। बेल का मतलब क्या होता है, कुआं होता है। ओपन टैंक का मतलब क्या होता है, जैसे पानी को जमा करके रखते हैं ना छोटे छोटे तालाब बनाकर, उसी को बोलते हैं ओपन टैंक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उनके पास टैप मतलब नल है या फिर हैंड पंप है, तो इसमें टिक आउट कर देंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे किचन। किचन मतलब रसोई घर। रसोई घर है तो क्या है, सेपरेट है या फिर घर के किसी एक रूम जो कॉर्नर में हो, या फिर ओपन किचन मतलब बरामदा में ही हो। अगर सेपरेट है तो सेपरेट में टिक आउट कर देंगे। ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, नाला। नाला का सुविधा क्या है, पर्याप्त है, अपर्याप्त है या फिर कोई ड्रेनेज नहीं है। अगर अपर्याप्त है तो अपर्याप्त में टिक कर देंगे। नेक्स्ट है लेबोरेटरी। लेबोरेटरी का मतलब क्या होता है, शौचालय, जिसको हम लोग बोलते हैं पखाना या फिर शौचालय, जहाँ हम लोग शौच करने के लिए जाते हैं। तो वो खुद का लेटरिन है या पब्लिक लेटरिन है, मतलब 4-5 घर मिलके एक बनाए हुए, या फिर कहीं खेत में चले जाते हैं। अगर खुद का है तो ऑन लेटरिन में टिक आउट कर देंगे। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको भरनी है फैमिली कंपोजिशन। फैमिली कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे कि आपके परिवार में कितने कितने सदस्य हैं, है ना। तो जैसे आप राम लखन देखें तो राम लखन के कितने परिवार थे, राम लखन के कितने परिवार थे, तो राम लखन खुद एक पहले था, तो यहाँ पे लिख देंगे राम लखन, है ना। ये क्या था, तो घर का फैमिली मतलब हस्बैंड था, हस्बैंड है तो हस्बैंड लिख देंगे। एज कितना होगा, मिनिमम 32 ईयर्स लिख, या फिर जो भी होगा उनका एज लिख देंगे। सेक्स में क्या लिख देंगे, हस्बैंड है तो मेल ही होंगे। एजुकेशन है तो पढ़े लिखे ही होंगे, तो कहाँ तक पढ़े हैं, तो अगर ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट लिख देंगे, ग्रेजुएट लिख देंगे। ऑक्यूपेशन क्या है, अगर कुछ काम करते हैं तो ठीक, और नहीं करते हैं तो या फिर जो भी उनका पेशा होगा लिख देंगे। तो यहाँ पे इनका पेशा है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर लिख देंगे, है ना। इनकम कितना हो जाएगा, तो जो भी इनकम का स्रोत होगा वो लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 20,000 रुपया पर मंथ, है ना। हेल्थ स्टेटस में क्या है, हेल्दी है। इसी तरीके से दूसरे लिस्ट पे आ जाएगा इनकी पत्नी का नाम। राम लखन की पत्नी कौन है, तो राम की पत्नी है सीता, है ना। ये क्या होगा, इनकी वाइफ हो गए। इनका एज कितना है, तो 28 ईयर्स है। ये क्या है, मेल है या फीमेल, तो फीमेल है। इनकी पढ़ाई हुई है, तो हाँ हुई है, कितने, तो 12th तक, है ना। ये क्या है, तो एच वाइफ मतलब हाउस वाइफ है। इनका इनकम कितना है, तो मुश्किल से 5-6 हज़ार रुपया हो जाएगा महीने का, है ना। ये क्या है, ये अनहेल्दी है, ये अनहेल्दी है। नेक्स्ट इनके बच्चे हैं। बच्चे हैं तो क्या क्या नाम है, एक का नाम राहुल है, एक का नाम सोनम है ना। एक लड़का एक लड़की है। राहुल कौन है, तो इनके सन है। सन का एज कितना है, तो 12 ईयर्स है। यहाँ पे मेल लिख देंगे। पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं, तो 12 साल है, तो आपका 8th में पढ़ते हैं, 8th स्टैंडर्ड में। ये क्या है भाई, स्टूडेंट है। इनका इनकम 0 रुपया हो जाएगा। ये क्या है, हेल्दी है ना। नेक्स्ट है सोनम। सोनम क्या है, तो इनकी डॉटर है ना, डॉटर है, तो लिखते हैं यहाँ पे डॉटर, यहाँ पे लिख देंगे डॉटर। इनकी एज कितना है, 8 ईयर्स, है ना। ये क्या है, फीमेल है। ये कौन से क्लास में पढ़ते हैं, तो 5th क्लास में पढ़ती हैं। ये भी क्या है, स्टूडेंट है ना। इनका इनकम 0 हो जाएगा। ये क्या है, हेल्दी है ना। बाकी अगर फैमिली मेम्बर में और है तो और का डिटेल भरेंगे।
अगर नहीं है तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आगे क्या भरनी होती है। अब नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, टोटल इनकम ऑफ द फैमिली। टोटल इनकम ऑफ द फैमिली मतलब पूरे परिवार का आय कितना है महीने का, मतलब कितना, बिलो 500, 500 तो आजकल होता नहीं है तो इसको 5000 कर दीजिए, इसको भी 5000, इसको 10,000 कर दीजिए, 15 से 20,000 कर लीजिए, या 20,000 से ज़्यादा है ना। तो अगर 20,000 था तो 20,000 या 20,000 से अबव था तो इसको टिक आउट कर देंगे। एजुकेशनल स्टेटस में क्या था कि मतलब शिक्षित लोग कितने हैं परिवार में, तो देखिए नॉन इलिटरेट है मतलब अनपढ़ है, प्राइमरी इलिटरेट है, मिडिल स्कूल है, पीयूसी एंड एबव है। तो पीयूसी एंड एबव का मतलब क्या होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या करते हैं, जॉब करते हैं। तो अगर जॉब करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो ठीक है, तो इसको हम लोग सीधा लिख देंगे अदर में ग्रेजुएट, है ना, ग्रेजुएट, या फिर इसमें टिक आउट करते हैं, क्योंकि मिडिल स्कूल के बाद क्या होता है पीयूसी एंड एबव, तो एबव है, ग्रेजुएट है ना। नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन मीडिया। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, यातायात, उनके पास बाइक है नहीं है। कम्युनिकेशन मतलब संचार करने का माध्यम क्या है, फ़ोन है, टेलीफोन है, टीवी है, वगैरह वगैरह, उसको भी हम लोग पूछेंगे और लिखेंगे, है ना। तो कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है, नहीं देखिए पहला यहाँ पे पूछा है सवाल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, यातायात के लिए आपके पास क्या है, तो ऑन टेम्पो है, ट्रैक्टर है, यूजेज है, मतलब गवर्नमेंट का बस यूज करते हैं, प्राइवेट बस यूज करते हैं, ट्रेन यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप ट्रेन का यूज करते हैं तो ट्रेन का मार देंगे, अगर टेम्पो ट्रैक्टर है तो इसको भी लिख देंगे, गवर्नमेंट बस यूज करते हैं इसको भी लिख देंगे, प्राइवेट बस यूज करते हैं इसको भी लिख देंगे, है ना। उसके बाद है कम्युनिकेशन के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, देखिए कम्युनिकेशन में क्या क्या यूज करते हैं, टेलीविज़न का यूज करते हैं तो इसको भी टिक आउट कर देंगे, टेलीफोन करते हैं उसको भी लिख देंगे, रेडियो का करते हैं उसको भी मार देंगे, न्यूज़पेपर करते हैं या मैगजीन करते हैं तो अखबार का करते हैं तो लिख देंगे, पोस्ट टेलीग्राफ करते हैं मतलब संदेश पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आदान प्रदान करते हैं तो अगर करते हैं तो ठीक, और नहीं करते हैं तो फिर छोड़ देंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए हम लोग यहाँ पे भरेंगे लैंग्वेज में क्या होते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल है लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, भाषा मतलब क्या होता है, आप मदर टंग क्या बोलते हैं, अगर हिंदी मगही है, मैथिली है, मगही है, तो मदर टंग क्या है, अगर मगही है तो MAGHDI लिख देंगे, मगधी लिख देंगे, है ना, मगधी है। अगर मैथिली है तो MA मैथिली लिख देंगे, है ना। हिंदी आती है तो हिंदी में भी टिक आउट कर देंगे, मदर टंग है तो मदर टंग को भी लिख देंगे। लैंग्वेज नून मतलब कि आप जो भाषा आती है उसको आप किस किस माध्यम में यूज कर सकते हैं, तो इंग्लिश को क्या कर सकते हैं, इंग्लिश रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। तो अगर लिखना आता है, बोलना आता है, पढ़ना आता है, तीनों आता है तो तीनों में टिक आउट कर दो, है ना। उसी तरीके से हिंदी को भी पूछा गया, हिंदी लिखना पढ़ना बोलना आता है तो तीनों को टिक आउट कर देंगे। अदर स्पेसिफाई अदर्स, अगर बांग्ला आता है, तेलुगु आता है, कन्नड़ आता है, तो जो भी भाषा यहाँ आते हैं यहाँ पे लिख देंगे। और रीड राइट अगर दोनों आता है तो पढ़ना लिखना दोनों आता है तो ठीक है, अब नहीं आता है तो राइट आता, सिर्फ लिखना आता है तो राइट में टिक आउट करेंगे, अगर सिर्फ पढ़ना आता है तो रीड में टिक आउट कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए इसमें पूछा है, नेक्स्ट है डाइटरी पैटर्न का मतलब क्या होता है, हम लोग जो भी खाने में लेते हैं तो उसका क्या पैटर्न है, तो हम लोग देखेंगे खाने में क्या क्या लेते हैं। तो राइस लेते हैं, रागी लेते हैं, रागी नहीं लेते हैं हम लोग बिहार में, ज्वार लेते हैं तो मकई लेते हैं कभी कभी, वीट मतलब गेहूँ लेते हैं, सब्जी भी लेते हैं, वेजिटेबल लेते हैं, फिश लेते हैं, मीट लेते हैं, एग लेते हैं, दूध लेते हैं, दूध से बने संबंधित वस्तु भी लेते हैं, दाल भी लेते हैं, ट्यूबर्स भी लेते हैं कभी कभी। ट्यूबर्स में क्या हो गया, पोटैटो वगैरह हो गया, है ना। तो फूड यूज करते हैं तो ठीक है, जो भी हम लोग खाना का यूज सब्जी या फिर वस्तु का यूज करते हैं उसको टिक आउट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आपका कि फूड प्रिपरेशन एंड स्टोरेज। फूड प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है कि आप खाना बनाते हैं तो किस माध्यम से बनाते हैं और उसको रखते हैं, मतलब स्टोरेज का मतलब क्या होता है आप जहाँ भी रखते हैं तो उसको किस तरीके से रखते हैं, मतलब ढक के रखते हैं, नहीं रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए
अब चावल है तो क्या पूछता है, ट्रेडिशनल पकाते हैं या फिर आइडियल पकाते हैं। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, पहले देखते थे चावल मिट्टी का बर्तन में पकता था, है ना। तो उसी तरीके से मतलब ट्रेडिशनल मतलब जो पहले से चलता आ रहा, या आइडियल कुछ अलग आदर्श रूप से आप पकाते हैं, है ना, जो एक स्पेसिफिक रूप होती है। तो अगर ट्रेडिशनल रूप में पकाते हैं मतलब गांव में पकाते हैं, चूल्हे पे पकाते हैं या फिर गैस स्टोव पे पकाते हैं, तो क्या होता है, ट्रेडिशनल तरीके से पकाते हैं। तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि राम लखन थे जो वो ट्रेडिशनल खाना पकाते हैं, तो इसको हम लोग लिख देंगे ट्रेडिशनल में टिक आउट कर देंगे साढ़े को, है ना, साढ़े को टिक आउट कर लेंगे ट्रेडिशनल में, क्योंकि वो एक पहले से उनका जो खाना पकाने का तरीका था उसी पे चलता आ रहा था, है ना। नेक्स्ट देखेंगे कि अनहाइजीनिक है या फिर हाइजीनिक है। हाइजीनिक अनहाइजीनिक, हाइजीनिक का मतलब क्या हुआ कि वो साफ सफाई का ध्यान पूरे तरीके से रखते हैं, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइजीनिक। और अनहाइजीनिक का मतलब जिनमें वो साफ सफाई का अच्छे ढंग से नहीं रखते, जैसे कहीं ढक कर नहीं रखते हैं तो क्या होता है उस पर मक्खी बैठ जाती है, जिससे क्या होता है कि कोई ना कोई बीमारी होने का चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट क्या थे, हाइजीनिक, तो हम सारे को एक साथ ऐसे कर लेंगे और लिख देंगे हाइजीनिक, है ना। तो चलिए, अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।